नया सदस्य हूं, आपका संरक्षण चाहूंगा। अपनी बात को पूरा करें, समाप्त नहीं, अपनी बात को पूरा करें। जी, माननीय सभापति महोदय, मैं बजट 2023-24 में समाज कल्याण के बजट पर बोलने के लिए खड़ा हूं, उसके समर्थन में खड़ा हूं। महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, राजेंद्र बाबू और मधेपुरा के सपूत प्रारूप समिति के सदस्य कमलेश्वरी प्रसाद मंडल ने जैसे मनीषियों ने बहुत से ऐसे प्रावधान किए जो समाज कल्याण और सामाजिक न्याय से सीधे जुड़े थे। और संविधान में समानता, आर्थिक सामाजिक न्याय और समाजवादी शब्द जैसे प्रयोग ये इंगित करते हैं कि संविधान निर्माताओं की मंशा क्या थी। महोदय, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट में स्टेट को वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी ज़रूरत संविधान निर्माताओं ने बताई और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में उसके अध्याय भी वर्णित हैं। मैं आर्टिकल 38 की चर्चा नहीं करना चाहूँगा या उसके प्रावधानों को पढ़ना नहीं चाहूँगा, लेकिन महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं की सोच बहुत बड़ी थी और हम उसी संविधान के तहत इस देश में काम कर रहे हैं। महोदय, स्टेट शैल प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम क्रेडिट टू ग्रेव, यही आत्मा है संविधान की। और महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब की एक चिंता थी। मैंने बाबा साहब की एक किताब एनाहिलेशन ऑफ कास्ट मैंने पढ़ी है। बाबा साहब ने उसमें कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट ए नेचुरल सेंटिमेंट, इट हैज़ टू बी कल्टिवेटेड। महोदय, मैं एक आम नागरिक होने के नाते मैं 75 वर्षों के सफ़र, आज़ादी के 75 वर्षों के सफ़र और संविधान निर्माण के बाद के समय को देखता हूँ और समीक्षा करने की कोशिश करता हूँ कि हम सामाजिक न्याय के मामले में कितना आगे बढ़े हैं। महोदय, मुझे लगता है कि वी आर फार बिहाइंड एंड वी हैव टू गो माइल्स, हमें बहुत आगे जाना है। महोदय, जातियों में गरीबी होती है और आज़ादी के इस 75 साल में भी शिवर में उतरने वालों की जातियां नहीं बदली है।